हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के नेता दलवीर किरमारा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपकी मंत्री जी और अधिकारियों से बातचीत हुई है, सभी रोडवेज के कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर, मांगों को लेकर क्या क्या चर्चा रही? एक तो सबसे पहले तो जो हरियाणा रोडवेज का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको लेके रोडवेज की तालमेल कमेटी ने एक लिखित रूप में सरकार को एक पत्र सौंप दिया है, जिसका जो 2016 की पॉलिसी के तहत जो परमिट दिए जा रहे हैं उसमें सुझाव हमने मंत्री जी को दिए हैं। इसके साथ ही जो पीछे 6 जनवरी को जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को लेके, मांगों को लेके जो बातचीत हुई थी, उसको लेके भी हमारी बहुत बढ़िया और अच्छे ढंग से इस मामले में मीटिंग हुई है कि पहले मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि भाई हम मार्च तक है ना सभी मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का थोड़ा सा अफसोस जाहिर किया कि भाई कोरोना महामारी के टाइम में पूरा देश बिजी था और इसमें कुछ बातें हम मांगे नहीं पूरी कर पाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे इस प्रक्रिया को हम बढ़ाएंगे। जैसे आज जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, रोडवेज का कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी है, चाहे वो बिजली का कर्मचारी है, वो कोरोना महामारी के समय में जनहित में जो काम कर रहा है, इसी प्रकार के रोडवेज के कर्मचारियों ने भी यूपी और बिहार में जाके यात्रियों को, मजदूरों को छोड़ने का काम किया है। उसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसी घटना हो जाए तो हमारी मांग थी कि भी जो 50 लाख का जो बीमा है कर्मचारी का, कोई मिस हैपनिंग होने पे उसमें रोडवेज के कर्मचारियों को शामिल किया जाए, जिसमें हमारे एसीएस साहब ने एक आश्वासन दिया है कि भाई मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको शामिल करूंगा। दूसरा, जो कर्मचारी बाहर जाते हैं, अब कहीं ना कहीं उनके पास उपकरणों की भी कमी है, उसको लेके भी सरकार ने कहा है कि भाई हम मतलब है ना इस और पूरा ध्यान देंगे। तीसरा ये था कि जो एक किराया है वो राउंड फिगर में हमारी करने की अपील थी कि जैसे जहाँ 42 रुपये लग रहे हैं वहाँ पर आप 45 या 40 ले लो, या जहाँ 43 लग रहे हैं वहाँ 45 रुपये यात्रियों से ले लो, उसमें ज़्यादा मतलब है ना खुले की दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से जो हमारे कर्मचारियों का जो कुछ मांगे थी, जो पीछे मांगी थी, मानी गई थी, उसमें थोड़ा सा नैतिकता के आधार पे मंत्री जी ने भी और सभी अधिकारियों ने भी ये बात कही है कि भाई आज हम इस स्थिति में नहीं है कि आर्थिक कोई मतलब है ना मांग पूरी कर सकें। तो इस पे यूनियन का भी यही है कि जो आर्थिक है कहीं ना कहीं मतलब है ना, इसमें हम कोई अभी ये नहीं कह पाएंगे कि आज ही हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। तो आज की जो वार्ता थी वो ठीक हुई है। जो किलोमीटर स्कीम को लेकर चर्चा थी, उसको लेकर क्या तय किया गया? किलोमीटर स्कीम को लेके तो जो चर्चा थी कि वो अब लागू कर दी है, सरकार ने लागू की है किलोमीटर स्कीम, और वो बसें जब से थोड़ी चलनी शुरू हुई थी उसी टाइम कोरोना महामारी आ गई। आज वो रोडवेज की बसें सारी खड़ी है और रोडवेज की यूनियनों का हमेशा यही विरोध रहा है कि रोडवेज का निजीकरण ना किया जाए, क्योंकि ना वो जनहित में, ना विभाग हित में और ना कर्मचारी हित में। इसलिए हमारी सरकार से हमने अपील की है कि रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल की जाए और जो प्राइवेट है, निजीकरण है, उसको पूरी तरह से बंद किया जाए। वो हमने लिखित में साहब को दे दी। महाराज जी, जिस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारी चालक हैं या परिचालक हैं, क्योंकि जब हम सर्वे करते हैं तो हमें नज़र आता है कि उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास प्रॉपरली सैनिटाइजिंग का सामान नहीं है, तो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये कोरोना काल है, हर आदमी की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो इसको लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से चर्चा हुई है और सरकार ने आश्वासन दिया है, मंत्री जी ने, हमारे अधिकारियों ने, भाई कहीं जो कर्मचारी जाए थे, चाहे वो इंसेंटिव की बात है, चाहे वो तेल के पैसे की बात है, चाहे वो टायर पंचर के पैसे कर्मचारियों ने जेब से दे रखे हैं, उसके ऊपर खूब चर्चा हुई है और सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने कहा है कि भी जो कहीं कमी रही है उसको तुरंत पूरा किया जाएगा, पैसे भी दिए जाएंगे जो जिसके बकाया है। और जहाँ तक उपकरण उपलब्ध करवाने की है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, चाहे जो भी उपकरण है कोरोना महामारी को लेके जो यूज़ किया जाता है, वो देने की बात कही गई। फिर महाराज जी, जो बसें यूपी गई थी, बिहार गई थी, राजस्थान गई थी, ऐसी चर्चाएं उन दिनों हुई थी कि कुछ कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया गया, वो चालक हैं या परिचालक हैं, ये मुद्दे का क्या रहा?
देखो ये तो सही बात है। आज जो माहौल इस प्रकार का है, कहीं ना कहीं पूरी जनता आक्रोशित है और किसी वजह से यदि जनता के साथ कोई ऐसी बात होती है तो उसको हम कहीं ना कहीं सहन भी करते हैं, क्योंकि जनता हमारी है, हम जनता के हैं। और इन परिस्थितियों में जो हम विकट परिस्थितियों में जो ड्यूटी कर रहे हैं वह उस हालात से हम वाकिफ हैं। लेकिन कोई पुलिस का कर्मचारी अधिकारी यदि इस प्रकार की कोई बात करता है तो उसकी शिकायत हमने सरकार को की है और एक कर्मचारी के साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया था, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक दो कर्मचारी के साथ और भी हुआ है, उस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। उम्मीद है कि उनके खिलाफ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कर्मचारी एक इस कोरोना महामारी के टाइम में एक विकट परिस्थिति में जो अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसके साथ है भद्र व्यवहार किया जा रहा है, वो किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता। दलवीर जी, जिस प्रकार से आपने अभी सरकार से बात की, एसीएस साहब ने भी आश्वासन दिया है कि 50 लाख तक का जो रिस्क कवर सीएम साहब से बात करेंगे रोडवेज के जो चालक परिचालक या और कर्मचारी हैं उनके लिए, तो क्या यूनियन स्तर पर भी आपने कोई सामूहिक बीमा इनका करवाने की कोई प्लानिंग की है? नहीं, इस प्रकार का यूनियन के पास है ना ऐसा कोई बजट नहीं होता कि हम उनका मतलब कोई बीमा वगैरह करवाएं, क्योंकि हम तो आप कर्मचारियों से ही पैसा लेके संगठन चलाते हैं और इसमें तो जो सरकार जो कर देगी ना वो सही है। तो देखिए, ये हैं दलवीर किरमारा जो कि कह रहे हैं कि जो रोडवेज कर्मचारी हैं, चालक हों, परिचालक हों या रोडवेज में कहीं भी काम करते हों, वर्कशॉप में भी काम करते हों, वो भी कहीं ना कहीं कोरोना योद्धा हैं और इसलिए उन्होंने एसीएस साहब ने इस पर सहानुभूति से सोचने, विचार करने और मुख्यमंत्री से ये बात करने के लिए आश्वासन दिया है कि उनका 50 लाख का इंश्योरेंस कवर उनको दिया जा सकता है। फिलहाल क्योंकि ये मामला अब सरकार के पाले में है, सरकार इस पर क्या करेगी ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज की मीटिंग सौहार्दपूर्ण रही है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।